माय यूट्यूब चैनल अंकित क्लास 23 में आप सभी का स्वागत है। आइए मैं आपके बोर्ड के लिए इस बार बोर्ड 2024 के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। और जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है और उस पर एक अनुप्रयोग हर साल आता है। तो इसी के लिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं। इस टॉपिक को विशेष ध्यान देंगे और क्या क्या लिखा है इस टॉपिक पर विचार भी करेंगे। चलिए देखते हैं बायो सेवर्ट का जो नियम है, ये आप अगर ध्यान दें तो ये ओस्टेड के प्रयोग के बाद आया था। जब ओस्टेड नामक साइंटिस्ट ने एक बार जब कंपास में लगी चुंबकीय सुई को और एक तार के संपर्क में रखा तो उन्होंने यह दिखाया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक घनिष्ठ संबंध, क्योंकि जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है और उसी प्रकार से किसी चुंबक को रखने पर उसके भी चारों ओर कुछ क्षेत्र होता है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में अगर संबंध होगा तो धारा प्रवाह करने से उसके मान में, चुंबकीय सुई में, निडल में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। तो उन्होंने वह विक्षेप धारामापी के द्वारा देख लिया। अर्थात इससे यह पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद सन 1820 ईस्वी में बायो और सेवर्ट, ये दो वैज्ञानिक हैं, बायो और सेवर्ट, ये दोनों वैज्ञानिक आए और इसी पर विचार किए कि किसी धारावाही चालक तार पर अगर हम धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें कहां तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। इस पर विचार किए और अध्ययन किए तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया वो लगभग निम्न कारकों पर निर्भर करने लगा। अब वो कारक कौन कौन से हैं, चलिए विचार करते हैं। पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये कोई तार है और इस तार में आई धारा प्रवाहित की जा रही है। अब आपको ये ध्यान देना है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली के नियम में ये जो होता है धारा की दिशा, ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये जो हथेली है ये धक्का की दिशा मतलब बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो अगर मैं इस हाथ को यहाँ पर रखूंगा तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जा रही है, अंदर की ओर। ये तो अंदर जाएगा ना ऐसे। तो जब ये अंदर जाता है तो वहां पर क्रॉस साइन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। और अगर डॉट लगा दें तो समझ जाओ कि कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर है या बाहर की ओर है। जैसे इस तार में अगर इधर से देखें, इधर अगर इस तरफ देखें तो क्या मिलेगा? देखो ये ऊपर आ रहा ना आपकी तरफ, अगर ये ऊपर आए तो समझ जाइए कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर के लिए किसका यूज करते हैं? डॉट का। तो यहाँ पर डॉट का, यहाँ पर क्रॉस का। अब इसको भी आप ले सकते हैं या फिर आप इसको भी ले सकते हैं। इसको पॉइंट O बना लेते हैं। यहां से हम लोग इसकी दूरी R मान लेते हैं और इसी R दूरी पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है? गणना करनी है कि R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। और इनके बीच जो कोण बनेगा ये कोण का नाम है थीटा और ये अल्पांश लंबाई लेते हैं। मान लीजिए कि वो लंबाई क्या है? डेल्टा L है। चाहे डेल्टा L बना लें या DL बना लें। इसको बोलते हैं सूक्ष्म लंबाई। क्या बोलते हैं? एक तार का सूक्ष्म लंबाई। जैसे ये तार होता, इस तार का एक छोटा सा भाग, अगर इसका अध्ययन हम लोग कर लेंगे कितने में कितना आएगा तो पूरे में समाकलन लगा के पूरे का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है DB ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर? चलिए विचार करते हैं। देखिए मैंने उसी चीज को माना करके लिख दिया क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मुझे ये लिखना पड़ता है, जबकि आप माना अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। कैसे? माना किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चालक तार की अल्पांश लंबाई या छोटी लंबाई या सूक्ष्म लंबाई DL लेते हैं और उस DL के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसका नाम दे दीजिए बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो आइए अब हम इस पर विचार करते हैं। और ये क्रॉस का सिंबल होता है कागज तल के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ठीक है, तो ये जो DB है ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहली चीज DB निर्भर करता है धारा पर।
पहला नियम यही बताया गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे, डीबी प्रोपोर्शनल में आई। आप लिख सकते हैं हिंदी में भी कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। दूसरा नंबर क्या बताएंगे कि जो ये डीबी है ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है डीएल पर। अगर तार इतना छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा, तार इतना बड़ा कर दे तो चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। तार की लंबाई बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है, तो जब बढ़ता है तो समानुपाती का साइन लगेगा। इस समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डीएल के समानुपाती होता है। तीसरा नंबर क्या बताएंगे कि जो डीबी है ये अगली चीज डिपेंड करता है एंगल पे। अब एंगल कैसा, 90 भाई लंबवत होता है एक दूसरे के, इसमें दिखता नहीं है, भाई 3D बोर्ड है नहीं, तो इसीलिए अगर 3D होता तो मैं आपको दिखाता। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्योंकि देखिए मेरे हाथ से समझिए, देखिए ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसके है, तो ये क्या है, लंबवत है, तो क्या लिखेंगे 90, और लंबवत के लिए साइन थीटा यूज करते हैं, तो क्या होगा साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। अगली चीज देखें तो अगर हम लोग इस तार से दूरियां बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। जैसे ये तार है, तार के संपर्क में रहेंगे तो करंट ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे दूरियां बढ़ाएंगे वैसे वैसे आकर्षण क्षमता घटती जाती दूरी बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अब देखिए 11,000 वोल्टेज जो रेलवे स्टेशन पे चला जाता है, 25,000 वोल्टेज का करंट जब जाता है तो उस पे देखिए उसके संपर्क में जब आप पहुंचेंगे तभी वो आपको नुकसान करेगा। जैसे ट्रेन का देखिए ऊपरी वाला हिस्सा रगड़ते हुए जाता है तो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, एसी ले लेता है, उसके बाद डीसी देता है, डीसी से ट्रेन चलती रहती है, एसी डीसी कन्वर्ट करके देता रहता है। उसी प्रकार से हम लोग अगर विचार करें तो ये भी क्या है, जो डीबी है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर किसी की दूरी ज्यादा बढ़ जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र उसका कम हो जाएगा। ये क्या बनेगा, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बता सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब देखिए लेफ्ट 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 सभी जगह सेम है, तो एक बार लिखेंगे डीबी प्रोपोर्शनल में आई और क्या है डीएल, फिर क्या है साइन थीटा, और बटे में नीचे कौन है आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर होना चाहिए रेसिप्रोकल। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कैसे आप पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती, कैसे पढ़ते हैं अनुक्रमानुपाती। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल का ही हिंदी में नाम है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, एक ही चीज है। अनुक्रमानुपाती वहां पढ़ा जाता है कि जब एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी की वैल्यू भी बढ़ जाती है तो बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। लेकिन अगर एक बढ़ाएं और दूसरा घट जाए, मतलब विलोम होने लगे, तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, उसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए ये रेसिप्रोकल होता है चुंबकीय क्षेत्र के, तो ये चीज आ गया। जब डीबी का अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट का नाम क्या है म्यू नॉट बटे में 4 पाई, और इनटू में क्या हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बायो सेवर्ट का नियम। अगर आपसे कोई बायो सेवर्ट का नियम पूछता है तो आप यहां तक का लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बायो सेवर्ट का सदिश रूप आपसे कहा जाता है तो आप क्या करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान देंगे। अब इसके आगे आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ें। अब देखिए दोस्तों यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं इसका सदिश रूप कैसे लिखते हैं। सदिश रूप, अगर आपको सदिश रूप लिखना है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर फॉर्म, अगर आपसे कोई कह दे कि मुझे वेक्टर फॉर्म में बताइए क्या होगा, वेक्टर में कैसे लिखेंगे, तो चलिए बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे डीबी, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश। जो सदिश होता है उसी के ऊपर वेक्टर लगता है, जो अदिश होता है उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया जाता। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई ये तो नियतांक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। और आई है, डीएल है, साइन थीटा है, बटे आर स्क्वायर है। आई डीएल जो है, अब देखिए यहाँ पर आई और डीएल का मैं क्यों वेक्टर नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको पता है विद्युत धारा अदिश राशि है
और अदिश के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया जा सकता, तो आई पे वेक्टर लगा नहीं सकते। अब dn को बनाने के लिए अगर मैं r बाई आर से गुणा करा दूं तो शायद बन जाएगा, क्योंकि वो स्थिति सदिश हो जाएगा। r का मतलब केवल दूरी ही मत समझिएगा, दूरी तो अदिश राशि है, लेकिन स्थिति सदिश जो है वो सदिश राशि है। ये लंबाई है, फिक्स लंबाई है, इसीलिए इसको सदिश बोलते हैं। अगर ये फिक्स लंबाई ना होती तो लंबाई भर होती तो ये अदिश हो गई होती। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे r डॉट में dl और फिर क्या लिखा है साइन थीटा, और बट्टे में नीचे भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर पहले था, एक आर और आ जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, काट देंगे तो पुनः फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट अपान में 4 पाई और इनटू में आई, और इन दोनों का आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कि अगर कहीं ए बी साइन थीटा लिखा रहेगा तो हम लोग उसको लिखते हैं ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, और अगर कहीं लिखा हो ए बी कॉस थीटा तो हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर, यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं और यहाँ पर डॉट लगाते हैं। ठीक है, कॉस थीटा है तो डॉट का यूज और साइन थीटा है तो क्रॉस का यूज। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे आर वेक्टर और क्रॉस में क्या लिखेंगे डीएल वेक्टर, और बट्टे में क्या हो जाएगा आर क्यूब। ये आता है वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर गणितीय रूप से आपसे कोई कह दे कि मुझे गणितीय रूप में बताइए, मैथमेटिकल मेथड कैसे लिखेंगे। अब गणितीय रूप ध्यान दें, गणितीय रूप मतलब न्यूमेरिकल के लिए, तो कैसे करेंगे, तो देखिए म्यू नॉट बट्टे जो 4 पाई होता है। अभी देखिए म्यू नॉट जो होता है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, जैसे निर्वात की चुंबकशीलता, वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट, कैसे देखिए हम लिख के दिखाते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं निर्वात की, देखिए गलती हो रहा है, आप लोग लगता है लाइक नहीं किए हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। और देखिए अगर म्यू नॉट रहेगा तो इसको पढ़ते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या पढ़ेंगे, निर्वात की चुंबकशीलता, इसको पढ़ते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। और अगर हम बात करें म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान, तो प्रयोगों के दौरान इसका मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ये नियतांक है, बोर्ड एग्जाम में पेपर के पीछे आपको सभी नियतांक का मान दिया रहता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो म्यू नॉट बराबर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और क्या हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इस प्रकार से। या फिर अगर ऐसे नियतांक आपको नहीं बताना है, अगर आपसे कोई पूछ ले म्यू नॉट बट्टे में 2 पाई का मान क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन में कई बार आया है, तो 2 जब यहाँ कर देंगे तो 2 यहाँ कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर भी तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा और गुणे 10⁻⁻7, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कोई समस्या इतने में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देते रहिएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, इनके मात्रकों की तुलना नोट कर लीजिए, आप लोग रफ कर देते हैं इतना, चलिए इसके लिए शॉर्ट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि इसको हम लोग मात्रक बीमा कैसे कैसे बदलेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, चलिए आते हैं। तो dB बराबर दिया गया है म्यू नॉट बटे 4 पाई और इनटू में आइडियल साइन थीटा और बटे में क्या है आर स्क्वायर, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को चाहिए म्यू नॉट का मान, इसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा और बराबर में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा dB और क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर। आप जानते हैं ये 4 पाई स्टेरेडियन है, घन कोण का मात्रक, इसका बीमा होता नहीं है तो मात्रक रेडियन होता, लिखना नहीं है, इसका भी मात्रक रेडियन है, ये भी कोण ही है। तो ये दोनों की कहानी तो फिनिश हो गई। अब बचा क्या है, म्यू नॉट चाहिए, तो म्यू नॉट को आप रोक लीजिए, ये सब चले जाएंगे नीचे, तो हो जाएगा dB और हो जाएगा आर स्क्वायर अपान में ये आई इंटू में क्या चला जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस dB का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक होते हैं। देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, कहीं कहीं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखा रहेगा, कहीं कहीं वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा रहेगा, कहीं कहीं टेस्ला लिखा रहेगा। लेकिन अगर सीजीएस में पूछें तो इसका मात्रक गॉस होता है और एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक है, तो
तो इस प्रकार से कन्वर्ट करने में आप कोई भी मात्रक रख के जितना चाहे उतना मात्रक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बन गया। अब देखो ऊपर क्या लगा, आर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या बनेगा, मीटर, और मीटर का स्क्वायर। ये आई है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर का। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर का गुणा होगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अगर यही मात्रक बना, ये क्या है, मात्रक निकाल लिए। अब ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी रख के निकाल सकते हैं, तीसरे पे भी रख के निकाल सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। और भी मात्रक बना दे, चलिए देखिएगा और भी मात्रक देखिए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और भी एक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और फिर नीचे क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक मीटर। एक मीटर कट जाएगा, और एक मीटर से एक मीटर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा वेबर, और बचेगा क्या नीचे, मीटर, एम्पियर मीटर बोल सकते हैं, ठीक, ये भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें कई तरीके हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डायमेंशन की बात करेंगे कि इनकी बीमाएं क्या होंगी। चलिए बीमा की बात करें तो न्यूटन की बीमा क्या होती है, यम यल टी पर -2 होती है, अपान ये क्या है, एम्पियर। एम्पियर को क्या लिखते हैं, ए ही लिखते, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, यम यल टी पर -2, ए2 ऊपर जाएगा तो ए पर -2 बन जाएगा। ये आ गया क्या, डायमेंशन। अब ये कौन सी राशि थी, तो आप राशि तो सभी से बताएं चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मात्रक और बीमा। एक क्वेश्चन और बोर्ड में आता है इसी में, चलिए वो भी आपका इसी में क्लियर कर देते हैं। उसका नाम है, पूछा जाता है आपसे कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जितना आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में आप 6 नंबर करके आएंगे आसानी से, ठीक है दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए निर्वात की जो वैद्युतशीलता है, ये पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ाया गया है कि कूलाम के नियम से, कूलाम ने किस नियम पर दिया था, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम को क्या कहा जाता है, वैद्युत बल संबंधी नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैद्युत बल संबंधी नियम कहा जाता है। और इनका नियम क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं, यफ बराबर, यही तो पढ़े हैं, यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में r², यही आप पढ़े। अब इसमें देखिए नियतांक कौन है, तो यही इतना नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁻9, यही नियतांक भर हमको चाहिए। तो ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर में 9 × 10⁻9 होता है। तो इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अगली चीज, अब हम लोग किसके आधार पे चलेंगे, बायो सेवर्ट के नियमानुसार। किसके नियमानुसार, अभी तक कूलाम के नियमानुसार चले, अब किसके, बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट एक वैज्ञानिक नहीं है, 2 वैज्ञानिक है, बायो और सेवर्ट, ठीक है। बायो सेवर्ट के अगर नियमानुसार हम लोग देखें तो इनका नियम क्या था, अभी 2 मिनट पहले आपने प्रूव किया, डीबी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई और इंटू में आइडियल साइन थीटा और बटे में r²। अब इसमें देखिए नियतांक कौन है, ये है, इसको नोट कर लीजिए। तो म्यू नॉट अपान में क्या हो गया, 4 पाई बराबर में 10⁻⁻7, ये आपको मिल गया। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को आप क्या कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्या होगा, चलिए इस पर विचार करते हैं। दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं या गुणा भाग कर दूं तो क्या बनेगा, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, चलिए वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को रोकेंगे, तो जब इसको हम उधर भेज देंगे तब क्रॉस में जाएगा तो ये क्या चल जाएगा, 4 पाई इधर चला जाएगा, म्यू नॉट बचेगा, आपका म्यू नॉट बचेगा और एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यहाँ से म्यू नॉट यहाँ से एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम दोनों का क्रॉस गुणा करवा देंगे,
चलिए ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको दिखेगा ना, थोड़ा सा ऊपर बताते हैं। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, जब समीकरण 2 जो आपको पता है, जैसे लिखा है म्यू नॉट बट्टे में क्या लिखा गया 4 पाई। अब इसमें क्या करिए, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो क्या है इसका मान आप बताएं 10 पे पावर -7। उसका मान बताइए क्या है 9 गुणे 10 पे पावर 9 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 4 पाई कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और ये जाएगा यहाँ पर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको। चलिए रफ कर देते हैं ऊपर का, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये चीज चला गया ऊपर तो बन गया म्यू नॉट और बन गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या बना है, ये 10 पे पावर -7 को नीचे ले आइए तो क्या बनेगा 1/9 गुणे 10 पे पावर कितना है 9, और जब ये नीचे लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। और आप जानते हैं जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 9 गुणे 10 पे पावर 9 7 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर ये किस में आया, चलिए निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 पे पावर 8 और इसका होल स्क्वायर, बोले लगा सकते कि नहीं। और आप सभी को पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके स्थान पे बोले सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। चलिए इसका रफ कर देते हैं, नीचे नोट करते रहिए क्योंकि बोर्ड छोटा है तो जगह भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है तो मिटाना पड़ता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, इसके स्थान पे सी लिख देंगे, सी का स्क्वायर बन गया एक। तो ये अगर ऑप्शन में आता है तो आप इस प्रकार से लगाएंगे, मात्रक बनेगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, ऊपर चला जाएगा सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और अगर बीमा की बात आएगी तो इसका बीमा कैसे लिखते हैं, यल टी पर, वेग का मात्रक है ना, एक प्रकार का चाल ही तो है, तो यल टी पे -1 होगा। लेकिन जब 2 का गुणा हुआ तो यल स्क्वायर टी पर -2 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो यल पे -2 और टी पर +2 आ जाता है। कभी कभी आपसे बीमा इससे क्वेश्चन से बन जाता है तो घबराइएगा नहीं, इसमें से कुछ भी बने तो इसी प्रकार कर लीजिएगा। और ज्यादा फैक्टर्स करने हैं, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो सी स्क्वायर प्लस में हो जाए, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर गया तो ये भी तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 1/4 पाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जब आप स्क्वायर हटाएंगे इसका तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ऐसे एक का नाम एक तो बाहर ही आ जाएगा, ये रहेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, पावर पे बन जाएगा -1/2। तो अगर ये पूछे जाए, ये पूछे, कुछ भी इसमें पूछे जाए तो आप ऑप्शन मारेंगे सी। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसका हम लोग अगर देखेंगे तो बीमा बनेगा एल टी पे -1, ठीक है। और मात्रक बनेगा क्या, मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से आप ऑप्शन क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।